वेलकम यू इन द फर्स्ट सेशन ऑफ स्टार्ट प्रो। स्टार्ट प्रो के कुछ 8 से 10 सेशंस मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको टोटली स्टार्ट प्रो में हर एक कमांड कैसे यूज़ करना है, आपको जो भी स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है, डिज़ाइन करना है, आप उसमें सारी चीज़ें सीख जाएंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून। ये आपका स्टार्ट प्रो का इनिशियल विंडो। आप स्टार्ट प्रो के आइकॉन पे 2 बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये वेलकम विंडो मिलेगा। इसमें आप देखिए इनिशियली यहाँ पे स्टार्ट प्रो लिखा है। स्टार्ट प्रो मीन स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोजेक्ट। स्टार्ट प्रो एक्चुअली इसके प्रीरिक्विजिट जैसे सैप हो गए ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें विजुअल्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आपको विजुअल्स के साथ जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही मॉडिफाइड तरीके से मिलते हैं। दैट्स वाई स्टार्ट प्रो फिलहाल मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है फॉर एनालिसिस एंड डिज़ाइन पर्पज ऑफ आरसीसी एंड स्टील। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज स्टार्ट प्रो का पहला सेशन। इसमें हम देखेंगे स्टार्ट प्रो के कुछ बेसिक्स और स्टार्ट प्रो कैसे वर्क करता है चीज़ों पे। सबसे पहले मैं एक आपको बेसिक बता देता हूँ स्टार्ट प्रो एक्चुअली सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट प्रो में हमेशा बनाएंगे ज्योमेट्री। हमें जो भी चीज़ें बनानी है, दैट डजेंट मेक मैटर कि आप उसमें आरसीसी का बिल्डिंग बनाते हो, स्टील का बिल्डिंग बनाते हो, ट्रस एंड फ्रेम का कोई स्ट्रक्चर बनाते हो, देन आफ्टर वाटर टैंक बनाते हो या अर्थक्वेक के लिए कोई मॉडल बनाते हो। आप कोई भी मॉडल बनाइए, वो सभी इंक्लूड होगा ज्योमेट्री में। इन शॉर्ट आपको ज्योमेट्री आना ज़रूरी है आपको कोई भी मॉडल बनाने के लिए। ओके, तो हम सबसे पहले ज्योमेट्री देखेंगे, देन आफ्टर हम देखेंगे उन्हें प्रॉपर्टीज हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, देन उन्हें अलग अलग स्पेसिफिकेशन, कांस्टेंट और सपोर्ट कैसे देते हैं, उनको लोडिंग कैसे डिफाइन करते हैं। देन आफ्टर हम जाएंगे एनालिसिस के इंजन में, उसका एनालिसिस करेंगे। जो भी एनालिसिस के रिजल्ट मिलेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग में उन्हें चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट, एसएफडी, बीएमडी डायग्राम्स। ओके, एंड देन आफ्टर फाइनली हम जो भी हमारा एनालिसिस का रिजल्ट आएंगे उसे डालेंगे डिज़ाइन इंजन में। और डिज़ाइन इंजन में डालने के बाद हमें जो भी डिज़ाइन मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक कॉलम या बीम लिया है तो उसमें जितना भी रेनफोर्समेंट यूज़ हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। वो डिज़ाइन के बाद हमारा रिपोर्ट रेडी होकर हमें मिलेगा, उसे भी हम वेरीफाई करेंगे। तो इन शॉर्ट इस पैटर्न में स्टार्ट प्रो पे काम होता है। ओके, अगर आपको स्टार्ट प्रो पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स कैसे किए गए या कैसे किए जाते हैं वो देखने तो आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टार्ट प्रो। ओके, सो सबसे पहले आप वेलकम विंडो में आने के बाद ये चेक कीजिए कि इंडियन डिज़ाइन कोड्स आपके ऑन रहे, क्योंकि डिज़ाइन करते वक्त हमें ये कोड्स लगेंगे। देन आफ्टर आप फाइल में जाके कॉन्फ़िगर में जाके एक बार चेक कर लीजिए कि आपके बेस यूनिट मैट्रिक में है यानी एमकेएस में है, क्योंकि हम मैट्रिक में काम करेंगे। ओके, ये दोनों चीज़ें चेक होने के बाद आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा स्पेस। स्पेस यानी आप कोई भी 3 डायमेंशनल फ्रेम ड्रॉ कर सकते हैं। थ्री डायमेंशनल यानी एक्स, वाई और जेड एक्सिस में। प्लेन यानी आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लोर यानी आप किसी एक साइड को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। ट्रस यानी आप कैसा भी लोड डिफाइन कीजिए वो आएगा फाइनली नोड पे एक्शियल ही। तो इसमें हम स्पेस यूज़ करेंगे हमेशा। आप फिलहाल बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए बाकी ऑप्शंस की, आगे चल के आपको 1 बाय 1 समझ में आ जाएगा सीधे सीधे। ओके, आपके फाइल का नाम आपको जो भी देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे आप लोकेशन ज़रूर दीजिए कि आपको आपकी फाइल्स कहाँ पे सेव करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के रखा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लोकेशन देने के लिए, डेस्कटॉप में जाऊँगा, ये मैंने फोल्डर जो बना के रखा है स्टार्ट प्रोजेक्ट 1 उस पर क्लिक किया, ओके क्लिक किया। क्योंकि इसकी बहुत सारी फाइल्स बनती है एनालिसिस और डिज़ाइन के बाद, तो आप पहले ही उसे डिफाइन करके रखिए कि आपकी जो फाइल्स है वो कहाँ सेव होनी चाहिए। ओके, आपको लेंथ यूनिट सेट करना है मीटर्स में, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन पे, क्योंकि इंडिया में हम एमकेएस में काम करते हैं। फॉरेन में पाउंड्स एंड फुट यूनिट्स चलते हैं जो कि हमें यूज़ नहीं होते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड बीम पे क्लिक करें। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है, ऐड प्लेट, ऐड सॉलिड, ओपन स्ट्रक्चर, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगी, हम वहीं पे देखेंगे। ओके, ऐड बीम पे क्लिक कीजिए एंड फिनिश कीजिए। दिस इज़ योर फर्स्ट स्क्रीन ऑफ स्टार्ट प्रो विंडो। सबसे पहले आपने करना है स्नैप नोड बीम का, आपको जो ये बैंड दिख रहा है ब्लू वाला, इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है, इसे ड्रैग करना है, आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं एंड इसे क्लोज कर दीजिए, सबसे पहली बात। ओके, देन आफ्टर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्टार्ट प्रो की स्क्रीन का। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है आपका टाइटल बार है, आपके फाइल का जो भी टाइटल है आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देन आफ्टर ये आपके मेनू बार, फाइल एडिट व्यू टूल्स सिलेक्ट, इसमें अलग अलग टूल्स है वो हम सारे वन बाय वन देखेंगे। देन आफ्टर ये है आपके सारे टूल बार, इसमें से आपको कोई भी टूल बार कहीं पे भी मूव करना है, आपको ये यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस दिख रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इससे ड्रैग करके ले जाएंगे। ड्रैग करके ले जाना यानी उसे क्लिक करके रखना और मूव करना, आपको जहाँ पे भी ये टूल बार ले जाने आप ले जा सकते हैं, राइट। अब सपोज इसमें से कोई टूल बार मेरे पास नहीं है, सपोज ये मेरा सिलेक्शन का टूल बार है, राइट। इस सिलेक्शन का टूल बार को मैं क्लोज कर देता हूँ ना। अब मुझे सिलेक्शन का टूल बार मेरा वापस चाहिए, तो वो व्हाट आई विल डू, मैं जाऊँगा यहाँ पे व्यू में जाके मैं टूल बार्स में जाऊँगा, टूल बार में जाके मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा, देखिए मेरा सिलेक्शन का टूल बार आ गया और इसे ड्रैग करके अगेन मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, राइट। ओके, देन जब भी आप यहाँ पे दो बार क्लिक करते हैं आपकी जो नोड का टेबल है वो चला जाता है, आपको जब भी वो वापस लाना है आप ज्योमेट्री पे क्लिक कीजिए, आपका अगेन वही विंडो आ जाएगा। ओके, टूल बार के बाद यहाँ पे आपको टैब्स दिख रहे हैं, मॉडलिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग, स्टील डिज़ाइन, कॉन्क्रीट डिज़ाइन, ये हम वन बाय वन देखेंगे। आपको डिस्प्ले स्क्रीन दिख रहा है वाइट कलर में, इनमें हम काम करेंगे। यहाँ पे आपको नोड्स दिख रहे हैं, नोड इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ रिजिड जॉइंट। रिजिड यानी जो मूव नहीं होता अपनी जगह से, जैसे आपके कॉलम और बीम जहाँ पे मेट होते हैं वो आपका एक फिक्स जॉइंट है, वो कहीं पे मूव नहीं होगा, उसे कहते हैं नोड। देन आफ्टर यहाँ पे बीम्स का एक टेबल है, सपोज इनमें से टेबल मेरा कोई ऑफ हो जाता है गलती से, तो अगेन आई विल गो टू द व्यू में जाके यहाँ पे टेबल्स है, मैंने टेबल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ से जो भी टेबल में जो ऑन ऑफ करना है मैं कर सकता हूँ। ओके फाइन। देन आफ्टर यहाँ पे है मेरा पेज कंट्रोलर, यानी जहाँ से मेरा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंट्रोल होगा। सेटअप, ज्योमेट्री, जनरल, ये हम वन बाय वन देखेंगे, जैसे आज हम देखेंगे ज्योमेट्री की सारी चीज़ें, देन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जनरल, एनालिसिस, डिज़ाइन, ऐसे वन बाय वन चीज़ें हम देखते जाएंगे डिटेल में। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आपको यूसीएस आइकॉन दिख रहा है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आप देखिए आपको एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन दिख रहा है, इसे हमेशा आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ज्योमेट्री बनाते वक्त ये और बाकी सारी कमांड डिफाइन करते वक्त हमेशा ये आपको काम में आएगा। तो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में छाप लीजिए कि एक्स डायरेक्शन कहाँ है, वाई डायरेक्शन कहाँ है, जेड डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि हम जो भी ज्योमेट्री बनाएंगे इसके रेफरेंस से ही बनाएंगे। ओके फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं विद ज्योमेट्री। सबसे पहले ज्योमेट्री यानी सपोज आपको कोई भी शेप का आपका ऑब्जेक्ट बनाना है या फ्रेम बनानी है, तो आप ज्योमेट्री का यूज़ करोगे। अब सपोज फॉर एग्जांपल मुझे एक 5x5 का एक रेक्टेंगल बनाना है, या यू को कि मुझे एक फ्रेम बनानी है 5x5 की या 10x10 की। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब यहाँ पे नोड डिफाइन करूँगा। अब बेसिकली आप कोई भी जब ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो उसे ड्रॉ करने के आपके पास 3 बेसिक तरीके हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है नोड डिफाइन करके, सेकंड तरीका है स्नैप नोड बीम मेथड से, थर्ड तरीका है ज्योमेट्री में जाके आप स्ट्रक्चरल विजार्ड रन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी शेप फ्रेम आपको लेना है आप लेके डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहला तरीका देखते हैं ज्योमेट्री में आज नोड्स डिफाइन करने का। दोस्तों आपको बाकी तरीके तो सीखने ही है, लेकिन ये तरीका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे बेसिक तरीका है, यानी इसमें आपको हर एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा पॉइंट कौन से एक्स में है, वाई में, जेड में, कौन से प्लेन में है, कहाँ पे एग्जैक्टली। तो ये तरीका समझ लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा बेसिक है। ओके, तो इसे समझाने के लिए मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आप और क्लियरली समझ पाएंगे। ओके, अब सपोज ये हमें जो स्टार्ट तो में दिखती है हमारी एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, सपोज ये हमारी यूसीएस सिस्टम है। ओके, अब यहाँ पे मुझे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, कोई भी एक फ्रेम ड्रॉ करनी है। सपोज मैं यहाँ पे एक फ्रेम लेता हूँ, ये मैंने लाइन ली ऑटोकैड में यहाँ से इस डायरेक्शन में मैं 10 मीटर का सपोज मुझे एक बीम चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं 10 मीटर का ड्रॉ करता हूँ। अब सेम यही अगर मुझे स्टैटो में ड्रॉ करना है
तो मुझे जैसे हम ऑटोकैड में करते हैं वैसे नहीं, लेकिन स्टैट प्रो में हम यहीं से नोड डिफाइन करते हैं। ये लाइन यानी हमारे पास दो नोड है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। अगर ऑटोकैड में आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो तो ऑटोकैड के मेरे जो सेशन है 8 से 10 वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे दे दिए गए हैं, आप उन्हें रेफ़र कीजिए, आप उससे ऑटोकैड पूरा सीख जाओगे। इन केस आपको ऑटोकैड में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो उसमें क्लियर भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब सपोज़ मुझे ये स्टैट प्रो में ड्रॉ करना है एक फ्रेम, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं क्या डिफाइन करूँगा, ये पॉइंट कॉर्नर का, ये पॉइंट का मेरा कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0, 0, 0। ओके, ओके, ये कोऑर्डिनेट मेरा रहेगा 0, 0, 0, क्योंकि यहाँ से हमारा लाइन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम एक्स डायरेक्शन में गए 5 मीटर, राइट, एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर गए, यानी हमें एक्स में डिफाइन करने पड़ेंगे अभी नोड। तो एक्स ये है, एक्स ये है, वाई ये है, जेड, राइट। तो एक्स यानी सबसे पहला हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हम एक्स में 5 मीटर आगे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रेस करता हूँ 5 नहीं, सॉरी, हम 10 मीटर आगे गए, तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ 10। ओके, यानी एक्स में हम 10 आए। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, 0, 0, 0 पे, दूसरा पॉइंट हो गया 10, 0, 0 पे। यही मैं स्टार्ट प्रो में जाके डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 0 प्रेस करता हूँ एंड देन आफ्टर राइट हैंड साइड में जाता हूँ 0, और उसके राइट हैंड साइड में जाता हूँ 0। आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे नोड आ गया है 0, 0, 0 पे। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं देता हूँ यहाँ पे 10। ओके, फिर टैब दबाता हूँ राइट हैंड साइड की, या आप माउस को भी राइट हैंड साइड में ले जाके क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे इसका 0, 0, 0 पे आ गया है और 10, 0, 0 पे आ गया है, राइट। देन आफ्टर अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में। कितने मीटर पे, अगेन 10 मीटर पे, 10 एंटर, राइट। अब जेड में मुझे ये डिफाइन करनी है स्टैट प्रो में, तो मेरे कोऑर्डिनेट अगेन क्या होंगे, देखिए मैं सबसे पहले तो एक्स में 10 मीटर आ गया हूँ, यानी मैं अगर इस पॉइंट या इस लाइन की बात करूँ, ये जो एक्स है, एक्स डायरेक्शन में हम ऑलरेडी 10 मीटर चले गए हैं, तो एक्स तो मेरा 10 ही रहेगा। वाई में हम अभी तक गए नहीं हैं ऊपर, एंड देन जेड से हम कितनी दूर है, अगेन 10 मीटर दूर है, तो यहाँ मेरा जेड भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ओके, तो ये हो जाएंगे मेरे इस लाइन के कोऑर्डिनेट। अब मैं इस डायरेक्शन से आता हूँ z पे, राइट, और डिफाइन करता हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब ये पॉइंट मेरा x पे है नहीं, यानी x से कुछ भी दूरी पे नहीं है, इसलिए x यहाँ पे हो जाएगा 0। देन आफ्टर y में हम ऊपर जा नहीं रहे, इसलिए y 0 रहेगा। z में हम 10 मीटर आए, इसलिए z रहेगा 10। इनिशियली आपको माइट भी 1-2 बार ना समझे, 4-5 बार ना समझे, लेकिन एक बार आप ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे अलग अलग रेक्टेंगल बना के उनके कोऑर्डिनेट लिख के देखेंगे और वो स्टैट प्रो में इंसर्ट करेंगे, तो यकीन मानिए 4 से 5 प्रैक्टिस के बाद आपको खुद ब खुद आ जाएगा। इनिशियली पहली या दूसरी टाइम में दिक्कत जाता है थोड़ा सा, तो ये बात अपने माइंड में रख के चले। और ये मेरी लास्ट लाइन रहेगी, यहाँ ऑलरेडी उसके दोनों कोऑर्डिनेट, पहला और लास्ट कोऑर्डिनेट डिफाइन है। तो ये मेरा फ्रेम हो जाएगा 10 बाय 10 का। सेम मैं स्टैट में इंसर्ट करता हूँ, मैंने पहला और दूसरा नोड इंसर्ट कर लिया है। तीसरे नोड के कोऑर्डिनेट हमारे हैं यहाँ पे 10, 0, 10, मैं वो इंसर्ट करता हूँ, ये 10 साइड में गया, अगेन 10। ओके, और लास्ट के कोऑर्डिनेट है हमारे 0, 0, 10, मैं वो भी डिफाइन कर देता हूँ, 0 then 0 then 10। ओके, तो अब देख सकते हैं मेरे चारों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, चारों कोऑर्डिनेट मेरे आ चुके हैं। उसके बाद मैं सबसे पहला कमांड यूज़ करूँगा ड्रॉ करने के लिए चीज़ों को, ऐड बीम। मेरे नोट्स आने के बाद मैं ऐड बीम में गया, यहाँ पे पहला क्लिक किया, यहाँ पे दूसरा क्लिक किया, यानी ये पहले नोड से दूसरे नोड तक मैंने एक बीम ज्वाइन कर ली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीम 1 ऐड हो गया है नोड 1 से नोड 2 तक। ओके, देन आफ्टर मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ, इस पॉइंट से ये एक बीम कनेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट से ये बीम कनेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट से ये बीम कनेक्ट करता हूँ, राइट। हमारा सेम जो फ्रेम था बन गया है स्टैट प्रो में। बस इसी तरीके से हमें ज्योमेट्री 1 बाय 1 बनाते जानी है। ओके,
अब ज्योमेट्री हम कंटिन्यू में देखते हैं, उससे पहले थोड़ा बेसिक 2-3 कमांड देखते हैं। ये एक सिलेक्शन टूल बार आपके इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे अलग अलग कर्सर है। सपोज आपको नोड सेलेक्ट करने हैं, आप चूज करोगे नोड कर्सर, आप यहाँ पे नोड क्लिक कर सकते हो। देखिए आपका नोड वो डिस्प्ले हो रहा है 000 पे है, देखिए ये डिस्प्ले हो रहा है 1000 पे है। आप इसे सिलेक्ट करने के बाद सपोज आपको इस नोड को कॉपी करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, आप कोई भी फंक्शन इसके साथ ट्राई कर सकते हैं। अब सपोज मेरा सेकंड है बीम कर्सर, मैं ये बीम पे क्लिक करूँगा, इससे बीम सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे दिखा रहा है आपको। देन आफ्टर प्लेट कर्सर, कर्सर ज्योमेट्री यानी पूरा नोड और बीम सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे 1 बाय 1 कर्सर है, जब भी हमें जो भी चीज़ें सिलेक्ट करनी है इन कर्सर का यूज़ करेंगे, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे और एक कमांड है जो अभी हमें काम की है, डायमेंशन। हम डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, सपोज हमें पूरे व्यू में डायमेंशन डिस्प्ले कराने हैं तो हम यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे 10-10 मीटर की बीम में दिखा रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर लेता हूँ और रिमूव पे क्लिक कर देता हूँ। सपोज मुझे एक पर्टिकुलर बीम का डायमेंशन देखना है, मैं डिस्प्ले पे जाता हूँ, उसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसे कहता हूँ कि आप डिस्प्ले कीजिए। अगर नहीं देखने तो अगेन रिमूव कर देता हूँ। अगर मैन्युअली देखने हैं तो डिस्प्ले के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस, तो मैं नोड टू नोड डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ 10 मीटर। सपोज ये भी आपको नहीं देखने हैं तो उसके साइड में यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्टेंस। तो ये सिलेक्शन टूल बार हमने देखा और ये 3 कमांड्स हमने देखी, डायमेंशन, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस और रिमूव नोड टू नोड डिस्टेंस, ठीक है। और ये ज्योमेट्री हमने देखी। अब हम इस ज्योमेट्री को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सपोज मेरा ये है 10 मीटर, मैं यहाँ पे डायमेंशन डिस्प्ले कर देता हूँ जिससे आपको इजीली समझे। अब सपोज मुझे यहाँ 10 मीटर पे आगे और एक नोड चाहिए, मुझे 10 मीटर पे आगे और एक नोड चाहिए, तो ये 5वां नोड होगा हमारा। अब 5वां नोड देने के लिए मुझे एक्स डायरेक्शन में आगे जाना है। एक्स डायरेक्शन में मुझे कितना आगे जाना है, 10 मीटर और आगे जाना है, यानी ये 10 और 10x में हो जाएगा 20 मीटर। मैं यहाँ पे 20 प्रेस करता हूँ, देखिए आ गया हमारे 20 मीटर पे। देन आफ्टर इस डायरेक्शन में मुझे और एक नोड लगेगा, तो इस ये जो नोड यहाँ पे आएगा ये x से कितनी दूरी पे है, 20 मीटर। तो चलिए मैं x से ये कर देता हूँ 20 मीटर। देन आफ्टर y यानी ऊपर तो हम जा नहीं रहे, एंड z पे यानी आप इस डायरेक्शन में अगर देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन में ये जो हम नोड आएगा तो ये रहेगा 10 मीटर पे z से, तो ये z में हमारा रहेगा 10 मीटर पे। ओके, आ गया बराबर नोड। आप अगेन यहाँ पे ऐड बीम में जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे, ओके आपका बन गया फिर से। ओके फाइन। अब यही मुझे सेम y डायरेक्शन में नोड लेने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज ये मुझे पहला नोड यहाँ पे y में ऊपर लेना है, यहाँ पे 3 मीटर पे या 5 मीटर पे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, x में तो 0 पे है, y में अब हम हाइट दे सकते हैं, इसे 5 मीटर में देता हूँ, और ये z आप देखिए यहाँ से 5 मीटर पे आपका नोड आ गया। बस सेम वाइज आपके जो ये 6 कोऑर्डिनेट है आपको जस्ट 5 मीटर पे ऊपर चाहिए सारे, तो आप सबका x और z जो है वो तो सेम रहेगा, बस y में आपका हाइट इंसर्ट होते जाएगा जो कि 5 है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 10 0 0 है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 10, हाइट इस बार मैं डिफाइन कर रहा हूँ 5 और 0, देखिए ये फिर से आ गया, राइट। जैसे 1 बाय 1 नोड आते जाएंगे और आप यहाँ ऐड बीम पे क्लिक करते जाएंगे। ऐड बीम अगर आपको ऐसा दिख रहा है यानी ग्रे में दिख रहा है, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ डिफाइन करने के बाद सबसे पहले आपके जो डिस्प्ले स्क्रीन है वहाँ पे क्लिक कीजिए। देन आफ्टर ऐड बीम पे जाइए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, राइट। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। हम ज्योमेट्री में दूसरी मेथड से देखते हैं, मैं इस नोड को कर देता हूँ डिलीट। ओके, अब मैं नोड की मेथड से नहीं जाता है, मैन्युअली नोड न डालते हुए मैं देखता हूँ कि मैं इसे और वाई में कैसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कमांड है ट्रांजिशनल रिपीट। मैं ट्रांजिशनल रिपीट पे क्लिक करूँगा। ओके, ट्रांजिशनल रिपीट पे क्लिक करने से पहले आपको आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। देन आफ्टर ट्रांजिशनल रिपीट यानी मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है वाई में रिपीट करना है। आप वाई में, एक्स में, जेड में किसी भी डायरेक्शन में रिपीट कर सकते हैं। सपोज ये मुझे वाई में रिपीट करना है, वाई में मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स यानी मुझे कितनी मंजिला इमारत बनानी है, 1 मंजिला, 2 मंजिला, जितनी भी होगी, सपोज मुझे 2 मंजिला बनानी है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको स्पेसिंग देनी है, तो अगर आप डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग एंटर करते हैं 3 मीटर या 5 मीटर, तो ये यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी, यानी पहले मंजिला के लिए 5, दूसरे मंजिला के लिए 5। अगर आपको मैन्युअली चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। सपोज मुझे पहले के लिए 6 चाहिए, सेकंड के लिए 5 चाहिए,
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप डिफ़ॉल्ट में जो भी आप एंटर करेंगे वो खुद ब खुद यहाँ स्पेसिंग में आ जाएगा। ओके, देन आफ्टर आपको लिंक स्टेप करने हैं। लिंक स्टेप यानी अगर आप लिंक स्टेप नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ नोट्स 5 मीटर पे मिलेंगे और वो ज्वाइन होके नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैंने लिंक स्टेप ऑन किया है यानी वो ज्वाइन होके मिलेंगे मुझे। ओके, यहाँ पे जनरेटिंग फ्लैग में आपको ऑल ही रखना है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। आप देख सकते हैं 5-5 मीटर पे मेरे 2 फ्लोर्स बन गए हैं। देन आफ्टर यहाँ नीचे की जो बीम्स है मेरी सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट एंटर। ओके, आप देख सकते हैं एक 5x5 का एक सिंपल सा फ्रेम मेरा बन गया है, ज्योमेट्री मेरा बन गया है, राइट। तो यह है ट्रांजिशनल रिपीट, ध्यान में रखिए यह है ट्रांजिशनल रिपीट। आपको जिस भी डायरेक्शन में आपको रिपीट करना है आपको ऑब्जेक्ट, आप रिपीट कर सकते हैं। अभी ये मैंने Z में किया, अभी मैंने Y में किया, सपोज अब मैं करता हूँ X में, इस डायरेक्शन में, ये दिख रहा है आपको X, इस डायरेक्शन में मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ जिस डायरेक्शन में मुझे करना है। ट्रांजिशनल रिपीट में जाता हूँ, मुझे करना है इस बार X में, राइट। X में करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे कितने रहेंगे, सपोज मुझे एक ही स्टेप करना है 5 मीटर पे, मुझे लिंक करना है और नीचे से मुझे कनेक्ट नहीं करना है। नीचे से अगर मैं ओपन बेस नहीं रखता हूँ तो नीचे से भी यहाँ से बीम्स आ जाएंगे, वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं ओपन बेस रखता हूँ। सो X में मुझे एक स्टेप चाहिए 5 मीटर पे, लिंक यानी जुड़े हुए चाहिए, ओपन बेस यानी नीचे से खुली चाहिए। मैं ओके करता हूँ, आप देख रहे हैं 5 मीटर पे मेरा यहाँ पे ट्रांजिशनल रिपीट हो गया है X डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप अपनी फ्रेम को जहाँ पे भी आपको ऐड करना है आप अपनी फ्रेम X, Y या Z में ऐड करते हुए जा सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांजिशनल रिपीट। हम देख रहे हैं ज्योमेट्री आज दोस्तों, ठीक है। तो ज्योमेट्री का ये सबसे पहला तरीका है जो हमने देखा नोड्स से, ठीक है। अब हम सेकंड तरीका देखते हैं। मैं कंट्रोल ऑल किया, देन आफ्टर इसे डिलीट, ओके, यस, ओके। दूसरा तरीका है स्नैप नोड बीम का हमारा। अब ज्योमेट्री में जाके यहाँ से स्नैप ग्रिड नोड और बीम पे क्लिक करके ये ऑन कर सकते हैं, राइट। अब ये ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ग्रिड दिख रहा है जो एक यानी ऑलरेडी डिफाइंड ग्रिड है, जैसे हमारे ऑटोकैड में होते हैं ना ग्रिड, हमने देखे हुए ऑटोकैड में जो ग्रिड होते हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे ऑटोकैड में तो ये आपको जो बैकग्राउंड में दिख रहा है इसे कहते हैं ग्रिड, यानी छोटे छोटे डिस्टेंस पे हमारी जो लाइंस आती है उसे हम ग्रिड कहते हैं। अब वही सेम यहाँ पे फंडा है स्टार्ट करने के, हमें ग्रिड में सपोज काम करना है। अब ग्रिड में हम काम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ग्रिड को मॉडिफाई कर लेना है। मॉडिफाई यानी एडिट में जाना है, एडिट में जाके सपोज आपको इस प्लेन में काम नहीं करना है, आपको एक जेड में काम करना है, यानी एक जेड प्लेन में काम करना है। आप एक जेड यहाँ पे कर लेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे ग्रिड ओरिजिन आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 0 0 पे सेट है, या आप किसी भी नंबर पे सेट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 2 पे सेट करता हूँ, राइट। अब देख सकते हैं अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 3 4, राइट। अब सपोज यहाँ पे भी 2 3 4 5, ये जनरली 0 पे ही रखना है आपने, ये बस बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको 0 पे ये डिफाइन करके रखना है। देन आफ्टर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइंस देख सकते हैं, राइट में आपकी 10 लाइन्स है, यहाँ पे 10 है। आप बढ़ा सकते हैं 11 12, कम भी कर सकते हैं जितनी आपको कम करनी है। आपको जेड में भी लाइंस दिख रही है, यहाँ पे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन आफ्टर स्पेसिंग आपको यहाँ पे दी है 1 मीटर। आपको जितने भी स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी है, सपोज इन 2 लाइन्स के बीच में 1 मीटर है, आपको 2 मीटर करनी है, आप 2 मीटर कर सकते हैं, राइट। है ना, आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देनी है। यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं एक्स में दे देता हूँ 2 मीटर, राइट। देखिए अब 2 मीटर पे हो गया है, राइट। और वाई में मुझे जितनी देनी है उतनी, मैं यहाँ ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ग्रिड जो है लीनियर आपने ऑन रखनी है हमेशा। उसके बाद आपका यहाँ पे सिंबल दिख रहा है स्नैप नोड बीम का, स्नैप नोड बीम पे आपने क्लिक करना है। आप देखिए आप जब यहाँ पे ऑन करेंगे तब ये ब्लू हो जाएगा और आपका यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट कर्सर है वो ऑन हो जाएगा, जो प्लस दिखा रहा है आपके नोड्स पे, ओके। और ये हो गया ऑफ, अभी ये ब्लू भी नहीं है और आपको कर्सर भी नहीं दिखा रहा है। तो ये हम ऑन करके चलते हैं। यहाँ पे पहला क्लिक किया यानी ये पहला नोड डिफाइन हो गया हमारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही पहला क्लिक हमने किया यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 0 पे, यानी इस बार हमें कोऑर्डिनेट डालने की ज़रूरत नहीं, हमें बस हमारा बीम डिफाइन करते जाना है, कोऑर्डिनेट खुद ब खुद आएंगे। अब 0 के बाद मैं यहाँ पे 4 पे क्लिक करता हूँ, 8 पे क्लिक करता हूँ, 12 पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए नोड ऐड होते जा रहे हैं, आपके बीम ऐड होते जा रहे हैं, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे मैं 3 मीटर पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे 6 मीटर पे क्लिक करता हूँ,
अगेन यहाँ पे क्लिक करते हुए आता हूँ यहाँ 3 मीटर पे और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इसे, देन इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए जो हमें ड्रॉ करना था वो ऑलरेडी ड्रॉ हो गया है। देन आफ्टर ऐड बीम्स में जाके हम बची हुई बीम्स ऐड कर देंगे, राइट। ये बन गया आपका फिर से एक नया ज्योमेट्री। अब इसे आप ट्रांजिशनल कीजिए वाई में, जेड में, एक्स में, आपको जैसे भी करना है। तो ये आपका और एक तरीका रहेगा ज्योमेट्री ड्रॉ करने के लिए। कौन सा तरीका? अब ज्योमेट्री में जाइए, स्नैप नोड ग्रिड बीम लीजिए, देन आफ्टर एडिट में जाके इसे मॉडिफाई कीजिए। सपोज मुझे एक्स वाई में चाहिए एक्स वाई में ले सकता हूँ, एक्स जेड में चाहिए एक्स जेड में ले सकता हूँ, उसकी लाइंस या स्पेसिंग चेंज कर सकता हूँ। देन आफ्टर स्नैप नोड बीम यहाँ पे आप इसे ऊपर कीजिए, स्नैप नोड बीम पे क्लिक करने के बाद आप जो आपको ड्रॉ करना है कीजिए, देन इसे क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका हो गया दूसरा तरीका। आपको सपोज इसी तरीके में जाके कोई बीम बनाना है, तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रस बनाना है, तो ट्रस बना के दिखा देता हूँ। सपोज एक्स वाई में मुझे बनाना है, ओके। यहाँ पे मैं एक स्नैप नोड बीम लेता हूँ। स्नैप नोड बीम लेने के बाद मुझे यहाँ से ये मैं गया 4 मीटर पे और यहाँ से गया 14 पे, यहाँ आया वापस, राइट। अब मुझे स्केप करना है, यानी ये कंटिन्यू आ रहा है मेरा कर्सर, तो इसमें स्नैप नोड बीम पे जाके स्केप हो गया। फिर से स्नैप नोड बीम पे जाके इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, सॉरी कंट्रोल जेड, हाँ ओके। स्नैप नोड बीम फिर से ऑफ, फिर से ऑन, यहाँ से मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल जेड, ओके। ये बन गई आपकी एक ट्रस। अब इसमें आपको सपोज इंटरनल आपको मेंबर्स देने, तो आपको मैन्युअली देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको पॉइंट टू पॉइंट ही मेंबर देगा और हमें ट्रस के बाहर नहीं जाना है। तो दैट्स वाई मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, नोड को, इसे डिलीट, यस, इसे भी डिलीट कर सकता हूँ। इसे डिलीट करने के बाद आपका ये मेंबर भी चला जाएगा। ये एक आपको ध्यान में रखना है, आपके किसी भी मेंबर या नोड के साथ जुड़ी हुई जो एंटिटी है, आप जब भी कोई नोड डिलीट करते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई एंटिटी भी आपकी डिलीट हो जाती है, राइट। नाउ अब इसे पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे एक नोड चाहिए, यहाँ पे एक नोड चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट नोड, या और एक कमांड हम देखते हैं, मुझे एक नोड मैन्युअली इंसर्ट करना है। मैं इंसर्ट नोड में गया, इंसर्ट नोड में जाके मुझे इस मेंबर में एक नोड इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये बीम मेरे सामने खुल गया जितने भी मीटर का है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस मैन्युअली डाल सकता हूँ, या इसे कह सकता हूँ कि भैया आप डायरेक्टली मिड पॉइंट ऐड कर दीजिए इस मेंबर में। यहाँ ऐड मिड पॉइंट हो गया, उसने डायरेक्टली डिस्टेंस ले लिया खुद ब खुद। यहाँ पे ऐड मिड पॉइंट के बाद मैं कहता हूँ ओके, देखिए यहाँ पे आ गया। देन मैं ऐड बीम लेता हूँ यहाँ से यहाँ, और यहाँ से मुझे यहाँ पे देनी है नीचे, ओके। तो वो पूछता है डू यू वांट टू ऐड अ नोड हियर, यस आई वांट टू नोड ऐड अ नोड हियर। तो यहाँ पे खुद ब खुद उसने डिस्टेंस लिया, मैं यहाँ पे ओके। और डिस्टेंस लेने के बाद मैं उसे कहूँगा ऐड न्यू पॉइंट, यानी वो जो आपने नया पॉइंट दिया है स्टार्ट ने, वो ऐड कर लीजिए। देखिए ये आ गया पॉइंट। या फिर मैं इसे मैन्युअली भी ऐड कर सकता हूँ। मैं जाऊँगा उसके लिए ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में जाके ऐड बीम में जाके यहाँ पे ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, यानी ये जहाँ पे भी परपेंडिकुलर जाता हो मेरा बीम, वहाँ पे जाके ये खुद ब खुद ऐड हो जाए। तो देखिए परपेंडिकुलर खुद ब खुद ऐड हो गया, ओके। ये चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन अभी, ओके। तो हमने दो चीज़ें देखी, एक तो नोड से हम ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, और ज्योमेट्री में जाके स्नैप नोड ग्रिड से हम ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, ओके। अब हम देखेंगे थर्ड मेथड, कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ करने की, राइट। सपोज हमें स्ट्रक्चर विजार्ड में जाके अब कोई ज्योमेट्री बनानी है, जिससे हम बड़ी से बड़ी ज्योमेट्री बहुत इजीली बना सकते हैं। स्ट्रक्चर विजार्ड में हम जाएंगे। स्ट्रक्चर विजार्ड में जाने के बाद आपका ये एक विंडो ओपन हो जाएगा डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर विजार्ड का। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें बनानी है, सपोज फ्रेम मॉडल बनाना है, आपको एक बे फ्रेम बनाना है। बे फ्रेम यानी सपोज मुझे एक ऐसा एक फ्रेम बनाना है जो कि यहाँ से 10 मीटर पे जो हमने बेसिक बनाया था बेसिक में, और वहाँ पे ऊपर मुझे हाइट देनी है 3-3 मीटर पे। इस तरीके से फ्लोर्स बनाने हैं मुझे। तो इस स्ट्रक्चर में मुझे एक्स में 10 मीटर है, और 10 मीटर पे मेरे डिवीजन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ये पहला डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन। और देन आफ्टर वाई में यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ तो ये मेरे 6 मीटर का यहाँ पे लाइन है, उसमें कितने डिवीजन है, 1 और 2 डिवीजन अगेन। देन आफ्टर जेड में कितने डिवीजन है, 1 एंड 2 डिवीजन्स, ठीक है। यानी हमें लेंथ देना है, उसमें डिवीजन्स देने हैं। यही हम अभी सेम स्टैक फ्लो में करेंगे। सपोज यहाँ पे मुझे बे फ्रेम बनाना है,
बे फ्रेम और ग्रिड फ्रेम में आपका इतना ही डिफरेंस है। बे फ्रेम में आपको आपका जो फ्रेम है वो नीचे से ओपन मिलेगा यहाँ से, और ग्रिड में यहाँ से कनेक्टेड मिलेगा। तो सपोज हमें प्लिंथ बीम ड्रॉ करनी है तो हम ग्रिड लेंगे, अदरवाइज बे फ्रेम लेंगे। जनरली आपको बे फ्रेम ही यूज़ करना है। ओके, आप यहाँ पे जाएंगे, बे फ्रेम पे 2 बार क्लिक करेंगे। बे फ्रेम पे 2 बार क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो पैरामीटर बता रहा है बे फ्रेम के। मुझे लेंथ कितना देना है, 10 मीटर, जैसे कि हमने ऑटोकैड की फाइल में देखा था। और 10 मीटर में हमारे डिवीजन्स कितने हैं, 2 डिवीजन है हमारे लेंथ में। ओके, आपको ये डिवीजन 5-5 मीटर की चाहिए। हाँ, अगर आपको चेंज करना है, यानी आपको एक डिवीजन चाहिए 6 मीटर का, एक चाहिए 4 मीटर का, तो आप यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करके यहाँ पे 6 देंगे, यहाँ पे 4 देंगे। यानी आपको लेंथ देना है, लेंथ में डिवीजन कितने हैं वो बताने हैं, और डिवीजन मैन्युअली आपको उसकी लेंथ चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे तो आप अगर एक एक्चुअल हाउस बनाते हैं या एक्चुअल प्लान बनाते हैं, उसमें 6 मीटर की रूम होगी, 4 मीटर की होगी, 2 मीटर की होगी, तो आप अलग अलग डिवीजन उसमें डाल सकते हैं। देन आफ्टर आपको हाइट डिफाइन करना है। हाइट हमारा 6 मीटर था, डिवीजन अगेन हमारे 2 मीटर पे थे, 2 मीटर 2 थे, 3 मीटर पे। ओके, देन आफ्टर मुझे विड्थ देना है। विड्थ मेरा अगेन 10 मीटर था, डिवीजन 2 थे, 5-5 मीटर पे। ओके, अप्लाई करूँगा मैं इसे। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी फ्रेम कितनी इजीली बन गई है। यहाँ पे वो XYZ बता भी रहा है, XYZ। ओके, अभी आपको मेन स्क्रीन पे लानी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सॉरी एडिट में जाएंगे। एडिट में जाके ऐड पेस्ट मॉडल इन स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। आपको पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ट्रांसफर और मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्लाइड शो। हाँ, हमें ये मर्ज करना है, हमें अपने स्लाइड शो के डिस्प्ले पे चाहिए, तो हम यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद वो पूछता है कि आपको डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट चाहिए आपका जो फ्रेम है। हमें XYZ स्टार्ट 000 से ही चाहिए, जहाँ से हम जनरली ड्रॉ करते हैं। हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कितनी इजीली आपका कितना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं, बीम आ गए हैं, आपकी सारी चीज़ें आ गई है। ओके ओके, देन आफ्टर इसे मैं डिस्प्ले कहता हूँ कि मैंने डायमेंशन डिस्प्ले करे। आप देख सकते हैं मेरे सारे डायमेंशन भी एग्जैक्टली आ चुके हैं। तो ये है अपना थर्ड तरीका टू ड्रॉ ज्योमेट्री। तो आज हमने क्या देखा, हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आज हम ज्योमेट्री में गए। ज्योमेट्री में जाके हमने अलग अलग ज्योमेट्री कैसे बनाना, अलग अलग बीम्स कैसे बनाना, वो हमने देखा 3 तरीके से। एक तो मैनुअली इंसर्ट नोड करके, सेकेंड टूल्स में जा सॉरी ज्योमेट्री में जाके, स्नैप नोड ग्रिड में जाके मैन्युअली ग्रिड डिफाइन करके उसमें हम कैसे बनाएंगे, और लास्टली हमने देखा ज्योमेट्री में जाके रन स्ट्रक्चर विजार्ड में हम जाके मैन्युअली कैसे चीज़ें डिफाइन करेंगे और अपनी फ्रेम बनाएंगे। ओके, और ये सेशन 1 है ज्योमेट्री का। सेशन 2 में हम ज्योमेट्री की सारी जो बची हुई चीज़ें हैं वो देखेंगे। आज हमने देखा कि सिर्फ ज्योमेट्री क्रिएट कैसे करते हैं। सेशन 2 ज्योमेट्री में हम देखेंगे ज्योमेट्री एडिट कैसे करते हैं। सपोज मुझे कोई भी यहाँ पे बीम बीच में ऐड करनी है, कुछ भी बीम्स की चीज़ें और करनी है, यहाँ पे प्लेट ऐड करनी है, सरफेस ऐड करना है, तो हम सारी चीज़ें ज्योमेट्री सेशन 2 में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आप इससे सीख पा रहे हैं, आपको स्टार्ट प्रो इससे जम पा रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड सेशन ऑफ ज्योमेट्री। थैंक यू।